सबसे पहले मैं आपको बधाई देने आया हूं। अमेरिका में नेपाली हो या हिंदुस्तानी, सब देखने में एक ही लगता है। मैं कल न्यूयॉर्क के जय किशन हाइट में गया था। जय किशन हाइट में मैंने देखा हिंदुस्तानी और नेपाली का कितना एकता चल रहा था। इधर हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन पान चबाकर वाल में पुआल पार रहे और आपके नेपाली वही पुआल में चुरुड़ का ठूटा खा रहे। कितना अच्छा एकता है मित्रों। अमेरिका में, कनाडा में नेपाली हो या हिंदुस्तानी, जब नेपाली यहाँ एक होता है तो वो कवि बनता है। नेपाली जब यहाँ दो होता है तो ऑनलाइन पत्रकार बनता है। नेपाली जब तीन होता है तो संगठन खोलता है और जब चार होता है तो संगठन कुटारा दुईटा बनाता है। मैं आपका ये बहादुरी का कदर करने आया। मित्रों, कहते थे नानी पानी और जवानी पहाड़ में नहीं रह सकती है। इसीलिए हमने अभी जो नाकाबंदी किया, नानी को बम्बे की तरफ हवाला कर दो, पानी को दिल्ली की तरफ हवाला कर दो और जवानी को विदेश की तरफ हवाला कर दो, आपका नेपाल विकास हो जाता है। मित्रों, कहते हैं हिंदुस्तान अमेरिका से पीछे है। मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान हो या नेपाल अमेरिका से बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पिज्जा हट का बात होता है। हिंदुस्तान में 2 साल पहले इतना बड़ा चेन रेस्टोरेंट होता था, इतना लंबा लाइन लगता था, सबको कहना पड़ता था पीछे हट पीछे हट। उसी का कॉपी करके पिज्जा हट बनाया। नेपाल के मकई का डल्लो को कॉपी करके मैकडोनाल्ड बना दिया। इसीलिए मित्रों, कहते हैं मोदी जी नेपाल के विरुद्ध में हैं। ये बात गलत है। मैं आप लोग टीवी के पीछे पड़े हैं अमेरिका के, लेकिन मैं नेपाल का टीवी बहुत अच्छा बन पड़ता है। पूछते हैं नेपाल का टीवी क्या होता है? मित्रों, नेपाल का टीवी यानी कि दाल भात होता है, क्योंकि पिज्जा खाकर गीजा बिगाड़ने वालों ध्यान से सुनो, दाल भात पावर 24 आवर होता है। और नेपाल बिगाड़ने वाला भी टीवी ही होता है। वो टीवी है ठाड़े बिल्ली, क्योंकि मधेश में भी बिल्ली, पहाड़ में भी बिल्ली, बिल्ली बिल्ली जुदा कर दंग पड़ता है दिल्ली। जनता चिल्ली बिल्ली होता है, नेता सिल्ली होता है। मैंने जब काठमांडू में आपके पार्लियामेंट में संबोधन करने समय में कहा था नेपाल को HIT हिट कर दूंगा, लेकिन जब मैं अमेरिका आया, यहाँ का NRO ने मुझे एक संदेश दिया। मैं उसी का स्वीकार करने आया हूँ कि मोदी जी आपका हिट नहीं चाहिए, नेपाल को फिट रहना छोड़ दीजिए। यही संदेश लेकर जा रहा, क्योंकि फिट का मतलब है नेपाल FIT फिट, यानी कि फ्रीडम इन वन टेरिटोरी होता है। वाह मित्रों, ये अमेरिका में माइक वाला कहां से, नेपाल से लाया है क्या? नमस्कार मोदी जी। कुरै गर्न गाह्रो। तपाईहरुलाई यादै छ होला है, मैले नेपालमा पहिला पवन कली भन्ने एउटा कार्यक्रम गर्थेँ हैन। उहाँले ओलीजीसँग निकै खोजिरहनु भएको छ, तर आज पवन कली
बनेको कला चाहिँ उहाँलाई देखाउनु पर्नेछ। मोदीज्यू जितबहादुर मगर पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई अलिकति अनुवाद गर्न पनि सजिलो हुन्छ होला है। जितबहादुरजी, मैले बोलेको केही कुराहरू चाहिँ यसो मिलाएर भनिदिनुहोस् है। उहाँलाई यो पनि भनिदिनुहोस् न, पहिला पवन कली सो भनेको थियो होइन, अनि आज म उहाँसँग अलिकति कुरा गर्न खोजिरहेको, मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ अरे। ओके, सो मोदीज्यू, पहिला त हामी गुड गरौँ। क्या बात है मोदी जी, बड़ा पावर है। ओके, तो आप अमेरिका आएर एउटा कुरा करते हैं, नेपालमा पुगेर अर्कै कुरा करता है, बेलायतमा पुगेर त झन् अर्कै कुरा करता है हैन? आपका जिब्रो चाहिँ कतिवटा है? मित्रों, सबसे पहले मैं एम्बुलेंस रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि इनका हिंदी सुनकर मैं बेहोश हो रहा। इन्होंने पूछा कि मोदी जी आपका जिब्रो कतिवटा है। मित्रों, मैं नेपाली थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, क्योंकि मैं बेटा गुजरात का, नेपाल मौसी का घर होता। मेरे मित्रों, मेरा जीव दो है, एक अंग्रेजी में है और दूसरा हिंदी में। हिंदी में जिब्रो को जीभ बोलता है, अंग्रेजी में टंग बोलता है। जब मैं जीभ से बोलता हूँ तो अजीब सा आवाज आता है, जब मैं टंग से बोलता हूँ तो बेढंग की बात हो जाता है। फेरि दुईटा कुरा होइन, यो बुद्ध भगवानको जन्मस्थलको बारेमा किन आप हमेशा जे पाए त्यही बोलता है? मित्रों, ये जे पाए क्या होता है? इन्होंने बोला ब्ला ब्ला ब्ला। नेता हूं, नेता का काम जिस बात कहने से ताली पड़कीता है वही कहना पड़ता है। आज मैं इतना ज्यादा नेपाली के आगे आपका ताली खाने के लिए फिर एक झूठ बोल रहा है। वो झूठ है, आज के बाद किसी ने बुद्ध का जन्म भारत में बोलेगा तो उसको कह देना, मेरे भाई, बुद्ध का जन्म भारत में नहीं, नरेंद्र मोदी का जन्म नेपाल के भोजपुर जिला में हुआ था। उसको कह देना, भोजपुर के अरुण नदी में माछा मारने वाला नरबहादुर माझी का नाम ही नरेंद्र मोदी है। भगवान हद हुन्छ नि। अब अर्को कुरा गरौँ है त, नाकाबन्दीको फाइदा चाहिँ नेपालमा मोदीज्यू, नाकाबंदी लगाकर आपको फायदा चाहिँ क्या होता है? ये आपको क्या होता है? मित्रों, इन्होंने पूछा नाकाबंदी से फायदा क्या होता है। मैं कोई याक रेस्टोरेंट का साहूजी नहीं हूं जो नाफा घाटा का हिसाब करता है। मैं नेता हूं, नेता का काम ताली कितना पड़ता है वही के पीछे लगना पड़ता है। इसीलिए मैंने नाकाबंदी जो शुरू किया वो मेरे स्वार्थ में नहीं है। नेपाली आलसी हो गए, काम करने छोड़ दिया। इसीलिए हमने सोचा कि नेपाली अपने पैर पे खड़े हो जाएं, इसीलिए नाकाबंदी किया। बात बहुत अच्छी थी। तर अर्को प्रश्न पूछता है, आप हमेशा मित्रता की बात करते हो ना मोदी जी, तो नाकाबंदी लगाउने, दबाव पनि दिने, हस्तक्षेप पनि गर्ने, यस्तोलाई पनि कहीं मित्रता कहते हैं? मित्रों, जो लड़की बार बार झगड़ा करती है साथी के साथ, इसको पता क्या कि दोस्त कितने प्रकार का होता है। मित्रों, हमारे पूर्वीय संस्कृति में मित्र 4 प्रकार का होता है। एक हलो मित्र होता है जो सिर्फ हाय हलो करता है। दूसरा चलो मित्र होता है जो आपके साथ पैसा होते ही भट्टी में चलने का अनुरोध करता है। तीसरा होता है भलो मित्र जो मित्र का भलो कहता है। और चौथा होता है दलो मित्र जो मित्र को
शायरी बनता है, आप टेस्ट तो जवाब देता है, ठीक है? उसको हम शायरी में दोहरी खेलते हैं, ठीक है? लो आइए। चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह बंदूस। ओके। चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। प्रेम एक से होती है, हजारों से नहीं। क्या बनते हैं? मित्रों, मुझे लग रहा था कि ये बहन जी पत्रकार नहीं है। हमारे विरोधियों ने मेरा तपस्या भंग करने के लिए यहाँ भेज दिया। इन्होंने कहा चांद चांदनी से होता है, प्रेम एक से होता है। मित्रों, इनको क्या पता जो 24 घंटा फेसबुक में झुंडती रहती हैं, प्यार कितना बड़ा होता है। मित्रों, चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होगा? प्रेम एक से होगी तो हजारों का क्या होगा? इसलिए मामपी को कहता हूँ, प्रेम सबसे करो लेकिन शादी एक से करना है। वाह, वस्तुराम आइडिया है। से तो कपाल, से तो दाढ़ी, से ते तिम्रो लुगा। वाह वाह, खै त अलिकति मलाई जोस आउँछ नि। से तो कपाल, से तो दाढ़ी, से ते तिम्रो लुगा। मन भने कति कालो, किन होला बुढा? इन्होंने मेरा सफेद कपाल की तरफ इंगित करते हुए बूढ़ा कहा। मित्रों, हमारे पाजी को पूछो, सिर्फ कपाल सफेद होने से आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका कपाल सफेद होता है उसका मन रंगीन होता है। आपलाई हाम्रो कुरा गरी कस्तो लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, हिंदी सुनकर आपका हिंदी लग रहा है एक सिराने लाओ भित्ता में टाव को ठोक दिया जाता है। अनि अरू कुरा सोचे त केपी ओलीलाई फोन किया रे, बात क्या क्या किया? मैंने जब सुशील कोइराला नेपाल में प्रधानमंत्री थे, उनको फोन किया। आधा घंटा बात हुई, लेकिन आधा घंटा में आपके सुशील जी 25 मिनट एकले बोलते रहे। 25 मिनट में उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, ऊ ऊ ऊ। मैंने जीत बहादुर को पूछा, ये ऊ ऊ का मतलब क्या होता है? इन्होंने ट्रांसलेट किया, सुशील जी जिब्रो का बीमारी है, उपचार करने के लिए दिल्ली ले जाने के लिए चाकरी कर रहे हैं। फिर जब नेपाल में केपी ओली प्रधानमंत्री हुए, मैंने हमारे दूत जयशंकर को भेजा। केपी जी ने बोला नो जयशंकर। उसके बाद फिर मैंने फोन किया, ओली जी मत रिसाइए, हम नाकाबंदी फिर डालेंगे, लेकिन ओली जी नहीं माने। फिर मैंने उनको गाना से भगाया, बोला मेरो जीवन बाटे जाने भे जाओ, लेकिन अंतिम पलट दिल्ली भेजना हो। लेकिन केपी जी बोले, आगे आगे केपी को घोड़ा, पीछे पीछे मोदी जी लहर लहर होता। ओके, अहिले मैले तुरुन्तै फेसबुकको मेसेन्जरमा नेपालीहरूको तर्फबाट 2टा प्रश्न भेटाए हैन। तो आप नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है बनते हैं, लेकिन कसैलाई उचालते हैं, कसैलाई पछाड़ते हैं। ये कैसा रोटी बेटी का संबंध है? ये पछाड़ता क्या होता है? मित्रों, ये अमेरिका अगर इसको भी पता नहीं है पछाड़ता क्या होता है। मैं सबसे पहले रोटी बेटी का मतलब ये होता है, आज नेपाल में रोटी खाने का आटा सीमाना में सड़ रहा है, नेपाल का बेटा बेटी भूख से मर रहा है। रोटी बेटी का मतलब यही होता है। ओके, अब हम एक प्राइवेट प्रश्न पूछ सकते हैं? अच्छा, लेकिन घर मत ले जाना मेरे को होता है। ठीक
ठीक है। मोदी जी आप सदैव मतलब सदैव क्या? अरे हमेशा हमेशा 2 उंगली ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब क्या है? मित्रों, इनको लगता होगा मोदी जी इन जैसा सेल्फी के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई कहते हैं मोदी जी सेल्फी के लिए ऐसा करते हैं, कोई कहते हैं मोदी जी कैंची बताते हैं। मित्रों, ये बात नहीं है। असल में मैं 2 उंगली इसलिए उठाता हूं कि हमारे पूर्वीय संस्कृति में 1 उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं होता। ओके got it। एक अंतिम सा प्रश्न है, प्राइवेट सा, पूछे, गुस्सा मत होना, ठीक है? अच्छा, आप ये हमेशा करते हैं